हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चुंबकीय पदार्थ जिन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आसानी से आकर्षित होते हैं या फिर आकर्षित होने का जो गुण है वो उनमें होता है, वो सब पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के जो गुण होते हैं उसके आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। पहला होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा होता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल। इसको हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों एक एक करके। सबसे पहला होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत ही प्रबलता से या आसानी से आकर्षित हो जाते हैं वे सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम देखना चाहें तो लोहा, इस्पात, निकेल तथा कुछ मिश्र धातुएं इनका उदाहरण है। एक बात इनमें और है दोस्तों कि ऐसे जो पदार्थ की परमिएबिलिटी होती है अर्थात चुंबकशीलता का जो मान होता है वह 100 से लेकर 1000 के बीच होता है और ये सारे मटेरियल आसानी से जो है चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा पदार्थ है दोस्तों जिसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित तो होते हैं लेकिन आकर्षित होने की जो इनमें प्रबलता होती है वो थोड़ी कम होती है, जो हम कह सकते हैं कि ये कम मैग्नेटाइज होते हैं। तो ऐसे पदार्थ में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एल्युमिनियम है, प्लेटिनम, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीज, कॉपर, टीन, ये सब जो पदार्थ होते हैं ये सब इनमें प्रबलताएं कम होती हैं चुंबक से आकर्षित होने की। इन पदार्थों की दोस्तों जो चुंबकशीलता होती है, जो परमिएबिलिटी होती है वह 1 से कुछ ही अधिक होती है। और इनमें एक खासियत होती है दोस्तों कि जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें कुछ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर आ जाती है। तीसरा मटेरियल है दोस्तों जिसे डाईमैग्नेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा दोस्तों विकर्षित होते हैं, मतलब आकर्षण के अपोजिट उनमें विकर्षण का गुण होता है, ऐसे मटेरियल जो होते हैं डाई चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों तांबा, चांदी है ना, जिंक, पारा, लेड, सल्फर, बिस्मथ आदि इसके उदाहरण हैं। इन सब पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है और इन्हें यदि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये विचुंबकित होते हैं, है ना। उल्टा इनका जो गुण है वो जस्ट अपोजिट है। तो दोस्तों ये मटेरियल जो है एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और कौन सा पदार्थ किस कैटेगरी में आता है ये अक्सर करके पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे और ख़ास कर ये बात ध्यान रखेंगे कि इन सब मटेरियल्स की जो परमिएबिलिटी है, चुंबकशीलता का जो गुण है, उनका मान हर मटेरियल में अलग अलग होता है। उन्हें याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप किसी मटेरियल का परमिएबिलिटी का जो गुण है वो कितना होता है याद रख सके और सही उत्तर की खोज कर सके। धन्यवाद।